मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के सारे काम करती हूँ, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और हर कोई चाहता है कि उसकी जो एनर्जी लेवल है वो अच्छी रहे, और काम करते करते ये जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कुछ अच्छे सप्लीमेंट को यूज़ करना, कि आखिर किस ढंग के सप्लीमेंट में यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी अच्छे सप्लीमेंट मिले, मेरे हस्बैंड को भी अच्छे मिले, और मैं भी इसको यूज़ करूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि आखिर कौन से सप्लीमेंट मैं यूज़ करूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज के पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा स्ट्रेस होता है। मैं इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करूँ, इसके लिए अच्छा खान पान ही नहीं, अच्छे खान पान के साथ मुझे अच्छे सप्लीमेंट भी लेने होंगे। पर मैं कौन सा सप्लीमेंट ऐड करूँ? मैं जॉब करता हूं और मेरी जो रूटीन है काफ़ी हेक्टिक रहती है, और दिन भर भाग दौड़ करने के बाद इतनी एनर्जी रहती नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊं। कोविड आने के बाद यह तो पता चल ही गया है कि सप्लीमेंट कितना ज़रूरी है, और सिर्फ एक अच्छा खान पान ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ एक अच्छा सप्लीमेंट भी ऐड करना ज़रूरी हो गया है। पर मैं कौन सा सप्लीमेंट ऐड करूं अपनी डेली रूटीन में, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, इसको लेकर के मैं बहुत कंफ्यूज हूं। इसको लेकर के मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, कौन सा सप्लीमेंट मेरी और मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। अगर आप भी इन सारे सवालों से परेशान हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ 8 रीजंस टू चूज़ न्यूट्रोलाइट। और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स हैं जो आपको ये हेल्प करेगा कि न्यूट्रोलाइट को ही क्यों चुनें। और जब से कोविड-19 आया है तब से सभी लोग सजग हो गए हैं कि सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है, और सप्लीमेंट्स में भी आप न्यूट्रोलाइट को ही क्यों चुनेंगे। तो इसके बारे में आज का ये मेरा वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं विशाल प्रसाद आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं और मेरी पूरी फैमिली अपने एमवे प्रोडक्ट्स के द्वारा एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी इस ऑसम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस को भी शेयर करूंगा जो आपको ये मदद करेगा कि आप एमवे प्रोडक्ट्स को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे उसे परचेस कर सकते हैं, या फिर आप इसका क्या ऐसा डिटेल्स होता है जो खुद आप यूज़ करके या फिर बना करके आप अपने घर पर एमवे प्रोडक्ट्स को भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूट्रोलाइट दुनिया का नंबर 1 बिकने वाला विटामिन, मिनरल्स और आहार सप्लीमेंट ब्रांड है, और यह मैं नहीं, लीडिंग ग्लोबल मार्केट रिसर्च फ्रॉम यूरोमॉनिटर ने न्यूट्रोलाइट के दावे को प्रमाणित किया है कि न्यूट्रोलाइट विटामिन्स, मिनरल्स और आहार पूरक का दुनिया का लीडिंग ब्रांड है। और मुझे यूरोमॉनिटर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि यूरोमॉनिटर ने क्या कहा है। अगर मैं सेकेंड रीज़न की बात करूं तो न्यूट्रोलाइट एकमात्र ग्लोबल ब्रांड है जो अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स पर पौधों को ग्रो करने के साथ साथ हार्वेस्ट करती है, और एक लफ्ज़ में कहा जाए तो सीड टू सप्लीमेंट तक का सफ़र ये अपने ही फार्म्स पर तय करती है। और न्यूट्रोलाइट के कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ब्राज़ील और वाशिंगटन में 7,500 एकड़ से अधिक जैविक खेतों के 4 सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, और इस स्लाइड में आप देखेंगे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स के बारे में अगर बात करें तो जो भी ऑर्गेनिक फार्म्स होता है ना, उससे सबसे पहले 3 सालों के लिए उस ज़मीन को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसमें खेती की जाती है। तो इस तरह से कॉन्शियस है न्यूट्रोलाइट अपने फार्म्स को लेकर के भी। थर्ड रीज़न के बारे में अगर बात करें तो सॉइल, खरपतवार, कीट और रोग प्रबंधन के जैविक तरीकों पर निर्भर अपनी कृषि तकनीकों का उपयोग करता है न्यूट्रोलाइट। और आप इस स्लाइड के माध्यम से देख पाएंगे
कि इसकी जो फिलॉसफी है ना, अच्छे पौधे अच्छी मिट्टी से आते हैं। न्यूट्रीलाइट के पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। न्यूट्रीलाइट खेती पद्धति में क्रॉप न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोटेक्शन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट शामिल हैं। अगर मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूं कि सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, तो सॉइल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इस स्लाइड में कि ये लोग इजिप्शियंस अर्थवॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी की गहरी खुदाई करके मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। नेचुरल कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे मेरा मतलब यह है कि मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए नेचुरल खाद का उपयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो कवर क्रॉप्स से कहने का मेरा मतलब यह है कि नियमित रूप से उगाई जाती हैं और इन पौधों को वापस मिट्टी में जुताई करने से अगले बढ़ते मौसम के लिए कार्बनिक पदार्थों की भरपाई हो जाती है। और यहाँ पे आगे हम बात करें तो इसके अलावा हेल्दी क्रॉप मैनेजमेंट हेल्दी सॉइल मैनेजमेंट की तारीफ करता है। इसलिए स्वस्थ फसल प्रबंधन, जिसको हम लोग हेल्दी क्रॉप मैनेजमेंट के लिए न्यूट्रीलाइट केमिकल्स के बजाय प्रकृति का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरक्रॉपिंग। कई लाभों के लिए एक साथ पार करने के लिए इंटरक्रॉपिंग जरूरी है। लेडी बर्ड बीटल, आपने कई सारे इंसेक्ट्स को देखा होगा, लेकिन लेडी बर्ड बीटल जो है एक खास तरह की इंसेक्ट है। पौधों को खाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए अच्छे कीटों को खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिसमें लेडी बर्ड बीटल का नाम आता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन बारी बारी से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए फसलों को उगाते हैं। तो ये है सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट का थोड़ा सा मैंने डिटेल्स आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर बात करें, पूरे पौधे के प्लांट कंसंट्रेट्स, कम सेलुलोज और फाइबर्स ने हमेशा न्यूट्रीलाइट उत्पादों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। और आप इस स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से ये प्लांट कंसंट्रेट को अलग करते हैं, वाटर को अलग करते हैं। ये स्लाइड आपको ये क्लियर कर देगा। फिफ्थ पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक विटामिन कॉम्प्लेक्स, पौधे के घटक, फाइबर और पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हो सकते हैं। और इस स्लाइड के माध्यम से आप इस चीज़ को क्लियरली देख पा रहे होंगे। और न्यूट्रीलाइट के जो जन्मदाता हैं कार्ल रेनबॉग, उनके अनुसार अगर कहा जाए, आहार पूरक में पौधे के पोषण मूल्य को लाने के लिए कार्ल रेनबॉग कंसेप्ट ताजे पौधे से शुरू करना, पानी और फाइबर को हटाना था और पौधों को पौधे के यौगिकों में समृद्ध छोड़ देना, जिन्हें पौधों में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पौधों पर करीब से नज़र डाली है और फाइटोकेमिकल्स नामक यौगिकों को एक छिपी हुई दुनिया की खोज की है। न्यूट्रीलाइट द्वारा किए गए परीक्षण से पता चलता है कि न्यूट्रीलाइट कंसंट्रेट में निम्नलिखित पोषक तत्व मौजूद हैं। और आप इस ग्राफ के माध्यम से क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में वो लंबे समय तक हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और जहाँ पर आप सिंथेटिक फॉर्म का अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो तुरंत हमें बूस्ट तो कर देते हैं हमारी एनर्जी को, लेकिन वो लंबे समय तक वो एनर्जी कायम नहीं रहती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए अच्छे हैं और हमारे शरीर के लिए भी अच्छे हैं। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। पौधों के द्वारा निकाला गया न्यूट्रिशन फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहलाता है। सिक्स्थ पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो न्यूट्रीलाइट हर समय हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को बनाए रखता है और यह वन ऑफ द मेरा फेवरेट पॉइंट रहा है। और जैसा कि हम लोग सभी सोचते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो और उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड भी हो, तो न्यूट्रीलाइट इज़ द बेस्ट। और कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस का निचोड़ है न्यूट्रीलाइट। और इस स्लाइड में आप देखेंगे न्यूट्रीलाइट ब्रांड हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की श्रृंखला से कहीं अधिक है। यह स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में एक लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड है और यह पोजीशन न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट,
जिसको हम लोग NHI के तौर पे भी जानते हैं, द्वारा ग्लोबल रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट नेतृत्व के आधार पर बनाए रखा गया है। सेवेंथ रीजंस के बारे में अगर बात करूं तो हाई कैलिबर साइंटिस्ट्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स, बोटानिस्ट, एक्सपर्ट्स एंड क्वालिटी टेक्नीशियंस की एक विस्तृत टीम है। कहते हैं ना, जहां पर टीम होती है मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहाँ पे सक्सेस आने ही आने हैं। और न्यूट्रीलाइट के पास में एक बहुत बड़ी टीम है जो हाईएस्ट क्वालिटी सप्लीमेंट्स का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम करती रहती है। और यह सब न्यूट्रिशन, फार्मेसी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के ग्रुप द्वारा समर्थित हैं। न्यूट्रीलाइट का अपना न्यूट्रीलाइट साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट साइंटिस्ट शामिल हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसका 8th रीज़न है वह यह है, न्यूट्रीलाइट किसी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करता है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज की इस दुनिया में जहाँ पर लोग आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स या फिर सिंथेटिक फॉर्म का इस्तेमाल सभी प्रोडक्ट्स में करते हैं, न्यूट्रीलाइट इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है। ये इम्पॉर्टेंट 8 रीज़न्स थे कि आप न्यूट्रीलाइट को क्यों चुनेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और नेक्स्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ये बताया है कि बहुत सारे लोग न्यूट्रीलाइट के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसको कहाँ से परचेस करना है यह उनको जानकारी नहीं रहती है। आप इस साइड वाले वीडियो को ज़रूर देखें, और देखने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे सही तरह से एमवे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से यूज़ कर सकते हैं।